हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिक्रिया अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत खास होने वाली है। मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पूरे साल भर इंग्लिश नहीं पढ़ा है, एक्चुअली हाथ भी नहीं लगाया। और कई सारे मैंने टॉपर्स भी देखे हैं जिनके मार्क्स अगर कम होते हैं, जिनका जो ओवरऑल परसेंटेज कम हो रहा है वो इंग्लिश की वजह से कम हो रहा है। तो आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक सुनिएगा, क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है और क्या चीजें करोगे जिससे आप एक 90 प्लस तक का आंकड़ा क्या पार कर सकते हो अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो इस चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये बहुत रहता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग से जाओ, चीजें समझो, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। इन सभी चीजों को जब समझोगे तो आपके लिए पेपर खुद ब खुद ईजी बन जाएगा। सर कहना क्या चाहता हूं, चलो बताता हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें टोटल जो है, हमें सेक्शन में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। टोटल हमें 4 सेक्शंस देखने मिल जाते हैं। 4 सेक्शन है। पहला है प्रो सेक्शन, दूसरा है पोइट्री सेक्शन, तीसरा है राइटिंग स्किल का सेक्शन और चौथा है नॉवल वाला सेक्शन। अब यहाँ पे मुझे करना क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज मैं पीछे से चलूंगा नॉवल वाले सेक्शन में। अब नॉवल वाले सेक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो नॉवल में हमें टोटल 4 नॉवल है। नॉवल में हमें जो नॉवेल्स है वो कितने नॉवेल्स है, वो 4 नॉवेल्स है। अब इन 4 नॉवल की अगर मैं बात करूं तो ये 4 नॉवल में सभी में एक एक जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, जिसका नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ द नॉवल में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहां पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले। फिर उसके बाद सेकंड नॉवल की अगर मैं बात करूं, सेकंड नॉवल से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन वहां पे क्वेश्चन किस तरह आएगा, डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, समझा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको इवेंट के बारे में पूछा जाएगा, या फिर कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, उसके बिहेवियर के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, इवेंट में क्या चीजें थी उसके बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपको एक लाइन दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा भैया इसको जस्टिफाई करके दो। इस तरह के कुछ जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जामिनेशन में क्या पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, सेम आपके सी वाले में थर्ड नॉवल में सेम तरह क्वेश्चन आएंगे, चौथे नॉवल में भी कुछ सेम तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब दिक्कत ये आती है कि सर चलो ठीक है आपने बता दिया ये वाले, लेकिन इसको करना क्या। एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे जो प्यारे दोस्तों, वो नॉवल को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कृपया करके उसके रट्टा ना मारे। उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है उसको मैं समझाता हूँ। जब कभी भी देखो आप कोई भी लिटरेचर पढ़ रहे हो या फिर कोई भी आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए, सबसे पहले चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, ये जो नॉवल है इस नॉवल को आपको समझ लेना है। सर नॉवल ही नहीं समझ में आता, आपको पूरा नॉवल समझने के लिए कोई नहीं कह रहा है। आपको नॉवल में से बस जो स्टोरी वाला पार्ट है, जो एक समरी है उसकी, वो समझ लो। स्टोरी भी पूरी समझने की जरूरत नहीं है। अभी लास्ट टाइम पे आपको क्या समझ लेना चाहिए, आपको समरी समझ लेनी चाहिए। समझ में आ गया, आपको क्या समझ लेना चाहिए, आपको समरी समझ लेनी चाहिए। अब समरी समझने के बाद अब आपको क्या देना है, एक सिनॉप्सिस दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। सिनॉप्सिस दिया, उसको एक बार रीड मारो, ठीक है, उसको एक बार रीड मारो। समरी कहां से समझोगे, समरी को रीड कर लो या फिर वीडियोस है, वीडियोस देख लो। हमने भी वीडियोस बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दे रहा हूँ। और बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, मैंने 40 मिनट्स में 30 मिनट्स में पूरा का पूरा नॉवल कवर किया। साथ ही साथ मेरी एक ऐसी भी वीडियो है जहां पे मैंने चारों के चारों जो नॉवेल्स है वो मैंने पूरे 1 घंटे में ही कवर कर दिया। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वैसी वीडियो इस साल के लिए भी लेकर आऊंगा जहां पर पूरा का पूरा नॉवल मैं एक ही बार में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। समरी समझ ली, समरी समझने के बाद अब उसकी सिनॉप्सिस को एक बार रीड मार लो। अब रीड मारने के बाद अब उसके जो क्वेश्चंस है वो आप देखो, ठीक है। आपके पास बहुत सारी पब्लिकेशंस होंगी, ठीक है। पब्लिकेशंस यानी टारगेट्स हो गए, डाइजेस्ट होगा नवनीत का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रिलायबल की सीरीज होगी। तो ऐसे करके आपके पास बहुत मल्टीपल टाइप के क्या पब्लिकेशन होंगे। अब इस मल्टीपल टाइप के पब्लिकेशंस में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस को देखने के बाद अब लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं रट्टा नहीं माना है, आपको कहानी समझिए। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो आंसर दिया उसको एक बार रीड करो, उसको समझो कि स्टोरी का कौन सा पार्ट दिया रहेगा। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर आपने ये तरीका फॉलो किया, आपका जो नॉवल है बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया, यह चीज आपको क्लियर होगी। तो इस तरीके से नॉवल वाला पार्ट अगर आपने कंप्लीट किया तो आपका जो 16 मार्क्स है वो आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और आपके उसकी टेंशन नहीं होगा। मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा जो टेंशन आपको इसी की है। फिर नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ, तो जब मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ
सेक्शन 3 की। अब सेक्शन 3 जो हमारा पूरा का पूरा राइटिंग स्किल वाला पार्ट है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ भाग रहे होंगे, वहां भाग रहे होंगे, ये वाला राइटिंग स्किल करना, वो वाला राइटिंग स्किल, नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप समझो। सबसे पहली चीज, अगर मैं नॉवेल की राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूं, तो ये ABCD हर एक में आपको 3-3 राइटिंग स्किल दी है, लेकिन आपको तीनों नहीं अटेम्प्ट करनी है। आपको हर एक क्वेश्चन में से एक राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करनी है। जैसे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ग्रुप डिस्कशन, तो इसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। अगर आप मेरा सजेशन मानोगे सर, मुझे अगर आपके हिसाब से क्या होगा, तो ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों मैं बोलता हूँ, देखो इंग्लिश का पेपर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, लंबा होता है, और कई बार जो सबसे मेन रीजन देखा जाता है पेपर ना लिख पाने का पूरा, वो रहता है टाइम की कमी। बट स्टूडेंट्स का पेपर ही नहीं पूरा हो पाता, तो इसलिए ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज दे रहा हूँ। राइटिंग स्किल बहुत बड़ा नहीं है, लिमिटेड है, छोटा ही लिखना है, ठीक है। फिर बी में अगर मैं बात करूँ तो मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए बोलूंगा आपको। सी में अगर मैं बात करूँ, आप स्पीच के लिए जा सकते हो या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, ये आपका लुकआउट रहेगा। और डी में अगर मैं बात करूँ, आप रिव्यू के लिए जाओ। रिव्यू में भी आप 3 रिव्यू पहले से लर्न कर लो। एक मूवी का रिव्यू होगा, एक बुक का रिव्यू होगा, और एक आपका शॉर्ट मूवी का रिव्यू होगा। ये 3 में के अलावा कुछ आने वाला ही नहीं है, समझ में, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। इसकी भी मैं वीडियोस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। फिर आता है, अब जो सबसे ज्यादा जो टेंशन आएगा वो ग्रामर का टेंशन आएगा कि ग्रामर कैसे लिखना चाहिए। देखो ग्रामर की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्रामर में कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब मैं ग्रामर की बात करूं तो ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी 10th में किया है। टेंसेस आपको कवर करना है, चेंज द वॉइस करना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लॉजेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मेक एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉट द एरर, रिमूव टू इनफिनिट एंड जेरेंट, टेक्सचुअल ग्रामर, ये ठीक है, इतनी चीजें करनी है। इसकी भी मैं वन शॉट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप ये चेकआउट कर सकते हो। अब सर इतना कर लिया तो हो गया क्या? अब इसमें से अब आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स करने हैं। क्या क्या करना है देखो मैं बता रहा हूँ। आपको समरी राइटिंग करनी है। समरी राइटिंग पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इजी ट्रिक बताया हुआ मैंने, ये आपको करना है। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। फिर तीसरी जो चीज करनी है वो माइंड मैपिंग वाली चीजें करनी है, ठीक है। अब ये 3 चीज करना है। ये 3 चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, ये सीधा सीधा आपका 2 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये आने वाला है, ठीक है। माइंड मैपिंग वाला आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साथ ही साथ आपको अप्रिसिएशन कर लेना है। और एट लास्ट इतनी चीजें आपने कर ली तो आप आराम से पेपर फोड़ के आने वाले हो, और बहुत ज्यादा त्रास नहीं। अप्रिसिएशन की वन शॉट वीडियोस नहीं है, हाँ पिछले साल की है, वो आप चेकआउट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो अगर चाहते हो तो न्यू वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। अब आगे की नेक्स्ट चीज क्या करनी है। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो अब आपको जो करना है वो आपके 8 चैप्टर्स जो है ना, उन 8 चैप्टर्स का आप एक जिस्ट देख लो। मतलब पर्टिकुलर ये स्टोरी में क्या है, ये कहानी में क्या, वो कहानी में क्या, इन चीजों को समझ लो। बस इतना कर लिया तो आप आराम से जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और कोशिश करना 2 से 3 पेपर सॉल्व कर लो, जिससे आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया मुझे चीजें आ रही है, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई, और यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अगर आपको मेरी तरफ से कोई और वीडियोस चाहिए, ठीक है, जो आपको एग्जाम में हेल्प करे, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपने ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।